हेलो बच्चों, कुछ प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं, साथ में एटॉमिक रेडियस रेडियाई के बारे में बात कर चुके हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी की बात हम लोग कर चुके हैं। सो लेट डिस्कस सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक्स। देखो बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स in a group of the periodic table is most closely related to chemical properties of the atom of the elements in a group of the periodic table is most closely related। chemical properties की बात हो रही है। chemical properties बताइए मुझे किस पर डिपेंड करती हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप किसी की भी बात करें, जैसे मान लीजिए आप नाइट्रोजन की ही बात करें, उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी चीज़ पे डिपेंड करता है तो 1s2 2s2 2p3, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस तरीके से हैं। क्योंकि जो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल ना। क्योंकि जो भी किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहीं जाता है, जैसे मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, ये दोनों आउटर मोस्ट शेल 2 नंबर की है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी पर बेस तो ये कर रहा है ना कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं। ये n-1 हो सकता है, n-2 हो सकता है, कि n-3 हो सकता है। तो डिपेंड किया कि भाई n-3 हो सकता है, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। या फिर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं तो कितने कितने निकल सकते हैं, 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है। आपको पता होगा n2 n2O5 n+1 पर भी एग्जिस्ट करता है, n+2 पे भी एग्जिस्ट करता है, n+3 पे भी एग्जिस्ट करता है, n+4 पे भी एग्जिस्ट करता है, n+5 पे भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे डिसाइड कर रहे हैं। और ये +1 +2 +3 यही तो सब जिम्मेदार होते हैं किसी की केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपको पता होगा N2O आपने एक बनाया, फिर आपने बनाया N2O2, फिर आपने बनाया N2O3, फिर आपने बनाया N2O4, फिर आपने बनाया N2O5। इन सब में क्या है, इन सब में नाइट्रोजन यहाँ +5 पर है, यहाँ नाइट्रोजन +4 पर है, यहाँ नाइट्रोजन +3 पर है, यहाँ नाइट्रोजन +2 पर है, या नाइट्रोजन +1 पर है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़, ये सब रिएक्शंस, ये कंपाउंड्स की रिएक्शंस, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब के सब बहुत ही क्लोजली रिलेटेड अगर होती हैं तो एटॉमिक नंबर्स पे नहीं होती हैं, एटॉमिक मासेस पे नहीं होती हैं। नंबर ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, मेन लेना देना है नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से। और देखिए ये क्वेश्चन आया है जेईई मेन 2014, और मैं आपको बताऊं नीट में भी आपके बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट के लिए। तो मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो नीट के लिए बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, देखिए अभी रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ द periodic table the valence shell electronic configuration of 5s2 5f4 correspond to the element present in। देखिएगा यहाँ पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है बेटा, आपको इसके बारे में मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 5s2 और 5f4। आपको पता होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपका देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p में जा रहा है, p ऑर्बिटल में जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये आपका p ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसके लिए एक ग्रुप के बारे में बताया था, ग्रुप और पीरियड की बात यहाँ पे हो रही है। तो पीरियड के लिए मैंने बताया था कि पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हो वही ग्रुप होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब बताइए मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5th है, यानी ये आपका 5th पीरियड है, ये मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये आपका 5th पीरियड है। इसके बाद हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप मीन्स क्या होता है, ग्रुप की अगर यहाँ पर ये आपका 5th पीरियड है और पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, और ग्रुप की अगर यहाँ पे बात करें ग्रुप नंबर क्या होगा, तो ग्रुप नंबर के बारे में आपको पता होगा, मैं बता चुका था कि NS2 NP126 + 10, अगर आप ऐसा कर देते हो तो ग्रुप का नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ देखिए आपका इनसे लेकर ये आपका बना 5S2, ये आपका बना 5P4 और ये आपका आया 10। तो यहाँ पर आपके इसके S के 2, इसके 4, इसके 10, कुल मिला के ग्रुप नंबर आपका 16 आ गया। 16 ग्रुप नंबर है और 5 नंबर का पीरियड है। किससे मैच कर रहा है ये, जेईई मेन 2015 का अगेन क्वेश्चन, अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट। ग्रुप 15 एंड पीरियड 5, ठीक है। In the long form of the periodic table, the valence shell electronic configuration of 5s2, 5p4 correspond to the element present in, आप देखिए ग्रुप 16 एंड पीरियड 5। According to the periodic law of elements, the variation in properties of element is related to, according to periodic law of element, the variation in properties of elements is related to atomic masses, nuclear masses, atomic number, nuclear neutron proton ratio, nuclear neutron proton ratio। अब आप ज़रा समझिए यहाँ पर यार, यहाँ पे बात हो रही है वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। हम पीरियोडिक टेबल में अगर कहीं भी पीरियोडिक लॉ की बात करें, देखिए अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स। नाउ टेल मी वन थिंग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी, यानी कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी, ओल्ड पीरियोडिक टेबल, दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस। ये आपको पता होगा एटॉमिक मासेस पे बेस्ड थी। लेकिन ये जो है ये तो पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट, द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो आपका सिंपली एटॉमिक मासेस पे डिपेंड नहीं है, न्यूक्लियर मासेस का तो रोल ही नहीं है, तो इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेसिकली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। तो ये एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। दिस इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द ग्रुप 1 टू द पीरियोडिक, ग्रुप 1 टू द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 टू द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप से कौन रिलेटेड है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, रुबिडियम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से करके दिखा दो, मुझे लगता है बहुत आसानी से कर लोगे आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको सबको पता होगा लीना की रब से फरियाद, ये पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या आता है, बेटा मांगे
कार, स्कूटर और बाप, राजी, ये आपका सेकंड ग्रुप था। फिर आपका ये था बैगन, आलू, गाजर इन थैला, फिर आपका ये था। तो ये बात कर रहे थे यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप की। फर्स्ट ग्रुप से इससे अगर कोई मैच कर रहा है तो यहाँ पे ये सब नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ रुबोडियम मैच कर रहा है। दिस इज़ आरबी रुबोडियम, फर्स्ट ग्रुप का आरबी रुबोडियम। ये देखिए हमारा मेमोरी ट्रिक काम आया, मेमोरी ट्रिक काम आया, बहुत ही आसान सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एटॉमिक नंबर्स all the elements do not belong to the same group? In which of the following sets of atomic numbers, चलिए देखिए ज़रा, इन सेट्स में से do not belong to the same group मतलब कौन सा सेट ऐसा है जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? कौन सा सेट ऐसा है जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? चलिए कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन की। कौन सा ग्रुप ऐसा है जो सेम, कौन सा सेट ऐसा है जो सेम ग्रुप के एलिमेंट से बिलोंग नहीं करता है? डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। एटॉमिक नंबर्स दिए हैं बेटा, कर लेंगे आराम से। देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं हम। हमारे पास एक बात पता है कि देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड है उसके 8 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पीरियड है उसके भी 8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ पीरियड है उसके 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ पीरियड है उसके 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स पीरियड है उसके 32 एलिमेंट्स हैं। और सेवेंथ के भी 32 होते हैं, लेकिन वो भी पूरे नहीं हैं। अब यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है। इसका मतलब अगर एक के बाद कोई दूसरा आएगा तो ये तो 2 की बात होगी, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ पर अगर कोई आएगा तो वो उसके एटॉमिक नंबर में 8 का डिफरेंस होगा। या यहाँ से यहाँ पर अगर कोई आएगा तो उसके एटॉमिक नंबर में 18 का डिफरेंस होगा बेटा। इसके यहाँ पे भी 8 का ही होगा, 8 के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो उसमें 18 का डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 नंबर पे आता है आपका, सेकेंड पीरियड में लिथियम आता है, लिथियम है आपका, और ये 3 नंबर पे आता है। लिथियम 3 नंबर पे आने के बाद 8 का डिफरेंस आना चाहिए, यानी 11 नंबर ये आया। फिर 8 का डिफरेंस यहाँ से चलेगा तो फिर 8 का डिफरेंस आएगा तो 19 नंबर आएगा। फिर 19 के बाद यहाँ से चलेगा तो 18 का डिफरेंस आएगा तो 37 आएगा बेटा। अब देखिए सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं ये, यानी 3, 11, 37, 3, 11, 37 सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए मैंने कैसे निकाला उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, मैजिक नंबर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिर 12, 38 और 56। अब यहाँ पे अगर 12 आता है ना तो 12 के बाद यहाँ पे 20 आना चाहिए था, और 20 के बाद ये 38 आ सकता था, और 38 के बाद फिर से ये 56 आ सकता था। बिल्कुल सही, क्योंकि 18 का डिफरेंस होता ना। तो देखिए 18 का डिफरेंस यहाँ पर है, 18 का डिफरेंस यहाँ पर है, तो ये भी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। ये आपका एक तरीके से ये एल्कली ग्रुप हो गया। मैंने ये तक निकाल दिया, ये एल्कली है, और ये तो 12 है और 38 है और ये 56 है, ये आपका एल्कलाइन है बेटा। फिर आप सी पे आ जाते हो। सी को देखो ज़रा, सी के बारे में 8 नंबर है, 8 है। 8 आपका यहाँ पे आएगा, 8 आपका सेकंड पीरियड में आएगा। 8 नंबर मान लीजिए यहाँ पर आता, तो इसके बाद आप यहाँ पे 16 पे आते।
16 के चलने के बाद यहाँ पे आप 24 पे आते, और 24 के बाद 18 के बाद आप यहाँ पर 8, 16 और 24, हाँ नहीं 8 आप यहाँ से चले, 8 यहाँ पे चलने के बाद 8 का 16 सल्फर 32, 16 सल्फर 32, और उसके बाद आप जब आओगे तो 12, 8, 20, हाँ तो 12, 8, 20 इस तरीके से आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आओगे 24, 24 के बाद 8, 16, 24, 8 और 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यस, तो ये भी सेम ग्रुप को बिलोंग करता है। ऑल द एलिमेंट डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, लेकिन 24 आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे आता है। अब आप इसकी बात करते हैं 10, 18 और इसकी बात करिए 54 की। 10 पे आए, फिर 10, 18, 18, 18, 18 के बाद 18 का 36, 36 का 18, 54। यहाँ पर ये सब चीज़ें इस पे बिलोंग कर रही हैं बेटा। हाँ 24 में एक ज़रूर है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए आप जब 18 से आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ये बिल्कुल सिमिलर इसके नीचे नहीं आएगा। ये 24 तो क्रोमियम आता है ना, और ये ऑक्सीजन होता है, ये सल्फर होता है, और ये क्रोमियम हो गया। अब आप मुझे बताइए 8 नंबर का, आप 8 नंबर पे तो ऑक्सीजन होता है, 16 नंबर पे सल्फर होता है, और 24 पे तो आपको याद होगा क्रोमियम होता है। तो ये दोनों तो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसका मतलब यही डिफरेंस है, ये वाला है, यही सबसे अलग है। अब अगर आप इसकी बात करें तो ये तो बिल्कुल बेटा ऐसा हो रहा है 10, 18 और 54, ये तो सबके सब नियॉन और आर्गन और जीनॉन ये सब दिख रहा है, यानी कि ये पूरा के पूरा नोबल गैस दिख रहे हैं आपके। तो ये आपको नंबर देकर इस तरीके से चेक करना, अपने आप में उन मैजिक नंबर्स का यूज़ करते हुए आपको फॉलो करना पड़ेगा ये कैसे हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज जस्ट बिलो इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज जस्ट बिलो इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन 4s3s2 3p6, 4s2 3d10 एंड 4p3, इसके बाद 4p3 आता है। तो 4p3 का मतलब ये हुआ 1, 2, 3, हाँ यहाँ पे ज़रा देख सकते हैं ये आखिर कितना नंबर आ रहा है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। देखो नियॉन कितना होता है, नियॉन 10 होता है। चलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम देखते हैं, सोचो बेटा इसके बारे में। नियॉन आपका 10 हो गया, फिर आपका ये 3s2, फिर ये 3p6, 4s2, 3d10, 4p3, ये देखो आप, ये आपका 10 हो गया, 10 + 2 + 6 18 20 + 10 30 + 3 यानी 33। देखो आपको याद होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा कि ये यहाँ तक आपका ये जिंक था, ये जिंक आपका 30 एटॉमिक नंबर पे आता था। फिर उसके बाद ये 3rd A आता था, 3rd A में आपके इसके सामने आता था बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियन है ना, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम आता था, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, और फिर यहाँ पे आता था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर यहाँ पे आता था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। अब ये देखिए 30, 31, 32, 33, ये आर्सेनिक आ गया बेटा, पी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। ये देखिए पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी पी ऑर्बिटल, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। और पी ब्लॉक के एलिमेंट में 1 इसमें आता है, 2 इसमें आता है, 3 इसमें आता है। तो ये आपका आ गया इस ग्रुप के नंबर का, यानी कि आर्सेनिक आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स जस्ट बिलो इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट बिलो यानी इसके बाद कौन आएगा, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और उसके बाद कौन आता है, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। तो यहाँ पे कौन आया, एंटीमनी।
एंटी में नहीं आएगा बेटा। तो देखो ये सारी ट्रिक्स आपको कितने काम की आ रही हैं और ये सब चीज़ें आपके कितने काम आ रही हैं कि कौन कहाँ पर हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन Fe। Fe में बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। देखिए Fe में अगर आपको बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये Fe है, ये आपको 26 है, तो ये आर्गन हो गया, फिर ये आ गया 4s2 और 3d6, 4s2 3d6 आ गया बेटा। याद रखिएगा कि बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर आपको Fe में निकालने हो ना, या डी ब्लॉक एलिमेंट में बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो कैसे आप निकालोगे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं अगर, और उनका आपको बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप बस एक काम करना, खाली आप n-1 में जो डी में इलेक्ट्रॉन्स हो और प्लस n-1 और ये n जो s में इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको बस कैलकुलेट कर लेना खाली। तो ये देखिए आपका ये इसमें 6 है, इसमें 2 है, इट शुड बी 8, तो ये आपका 8 होना चाहिए बेटा, इट शुड बी 8। फाइंड द नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन Fe के बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब ऐसे ही अगर आप F ब्लॉक एलिमेंट्स हो और उसके बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो आप पता है क्या करना, आप बस इतना करना कि n-2 के F के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 के D के इलेक्ट्रॉन प्लस ns के इलेक्ट्रॉन, इतना कर लेना आप। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इन सब के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लेना, तो आपको बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ओके, और बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ही आपको ग्रुप नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ का ग्रुप नंबर तो आप जानते हो, यहाँ का ग्रुप नंबर तो आपका हमेशा 3rd रहेगा, क्योंकि F ब्लॉक के एलिमेंट्स तो सबके सब 3rd ग्रुप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट A गिव न्यूट्रल सोल्यूशन इन वाटर। In the periodic table, the element A belongs to, एलिमेंट A किससे बिलोंग करता है ये देखना है जरा हमें। क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट A, क्लोराइड इन गिव न्यूट्रल सोल्यूशन इन वाटर, न्यूट्रल सोल्यूशन इन वाटर। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। देखो अगर मैं बात करता न्यूट्रल सोल्यूशन की, न्यूट्रल सोल्यूशन इन वाटर अगर कहना चाहूँ मैं, तो आई कैन से दिस इज़ ओनली, ये तो प्रॉपर्टी केवल फर्स्ट ग्रुप में ही होती है बेटा, कि अगर आपका ये क्लोराइड है, जैसे मान लीजिए NaCl, KCl, आप इसका अगर वाटर में सोल्यूशन बनाओ तो वो न्यूट्रल मिलेगा आपको। तो ये प्रॉपर्टी तो केवल फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट में ही होती है, बाकी मुझे लगता है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, ये जो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट दिया है, फिफ्थ दिया है, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा, और जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ दी है, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो केवल पॉसिबल है तो बेटा फर्स्ट ग्रुप में पॉसिबल है। और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ओके, चलिए तो ये आपका अगला देख सकते हैं हम कि क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट ए गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट बिलोंग्स टू। आप समझ सकते हो कि ये तो केवल एक ही संभावना है जब ये हो सकता है,
और वो हो सकता है केवल फर्स्ट ग्रुप के लिए। अब ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हो सकता है, ये सोडियम भी हो सकता है, ये पोटेशियम भी हो सकता है, आप जानते हो ना, ये सोडियम भी हो सकता है भाई आपका। आप सपोज करिए ना जैसे NaCl है, अब NaCl इसका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, ए एलिमेंट है उसका क्लोराइड NaCl, या ये KCl है, आप तो सब जानते हो नमक है, ये भी नमक है, ये काला नमक है, ये सफ़ेद नमक है। अगर आप इसको डालते हो पानी में तो ये क्या बना, कैसा सोल्यूशन बनाता भाई, न्यूट्रल सोल्यूशन ही आपको मिलता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक, कौन इनमें से सबसे ज़्यादा मेटेलिक है। आप सब जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक, कौन सबसे ज़्यादा मेटेलिक है। अगर इसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो कि ये आपका कार्बन यहाँ पर एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, Sn मेटल है, Pb मेटल है। ये सेम ग्रुप हैं, सेम ग्रुप में आप समझ सकते हो कार्बन, काशी, गए, शंकर, पार्वती। ये देखिए आप, ये आपका क्या है, ये तो आपका नॉन मेटल है ना, कार्बन एक नॉन मेटल है। ये भी ज़्यादातर नॉन मेटल या सेमी मेटल की तरह काम भी थोड़ा बहुत कर देता है, लेकिन ख़ास तौर से सेमी मेटल की तरह जो काम करता है वो मेटलॉइड ये होता है आपका। मैं आपको वहाँ की सारी प्रॉपर्टी बता चुका था। और ये आपका मेटल है Sn, और ये आपका मेटल है। लेकिन आपको सबको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है, तो इसका मतलब Pb मोस्ट मेटल है ना, Pb यहाँ पर आपका मोस्ट मेटेलिक होगा क्योंकि सबसे नीचे है वो। ये सिलिकॉन जो है उसका नॉन मेटल और थोड़ा सा मेटल, हल्का सा सेमी मेटल की तरह इफेक्ट आने लगता है, लेकिन प्रॉपर जो सेमी मेटल होता है वो जर्मेनियम होता है बेटा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक, कार्बन, Pb, Si, Sn। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप, एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन ग्रुप, कौन से ग्रुप में। अब देखिए ग्रुप में पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ये डिसाइड होता है कि वो किस ग्रुप में होगा। बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से ही ये डिसाइड होता है कि वो किस ग्रुप में होगा। आप सब जानते हो 26 नंबर को, मुझे लगता है 26 को करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले 18 आर्गन ले लो, 18 के बाद 4s2 आ गया, 4s2 के बाद 3d आता है, 3d मतलब 3d 6 हो गया बेटा, 20 6 26। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में हमेशा ग्रुप नंबर निकालने का तरीका होता है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में उसमें क्या जोड़ा जाता है, n-1 डी के इलेक्ट्रॉन और ns के इलेक्ट्रॉन। n-1 डी के इलेक्ट्रॉन ये हैं और ns के इलेक्ट्रॉन ये हैं, यानी ग्रुप नंबर 8 इसका बनता है। अगर ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इस तरीके से बनेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट होता तो फिर उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ 10 और ऐड कर लेते तो ग्रुप नंबर आपको मिल जाता। आपको देखा आपने, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया और डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर आपने ऐसे निकाला। अगर ये पी ब्लॉक का एलिमेंट होता तो वहाँ पर NS2 NP कुछ होता, 1 to 6 + 10। तो क्या कर लेते आप कि इसमें इसके 2 और बाकी पी के जितने भी होते उसको ऐड कर लेते, +10 कर लेते, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर निकल आता। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था आपके लिए। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 26 विल बी फाउंड इन दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन, राइट द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 42। करिए बेटा इसको। 42 अगर इसका यहाँ पर ग्रुप नंबर और वो सब निकालना है आपको। अगर एटॉमिक नंबर 42 हो तो
मुझे लगता है आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। राइट द पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 42। आपका ये 42 आया। 42 में आप ज़रा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब बनाएंगे ना, तो आप बस सबसे पहले ये देखा करिए कि ये किस इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन के करीब है। तो हम बात करें जैसे हम बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, तो ये आपका आ गया 2 हो गया, ये तो 8 हो गया, ये तो 10 है, तो 8 के बाद आएगा ये 18 आएगा, फिर 18 के बाद 18 फिर 36 आएगा, यानी यही सबसे करीब है। तो आप एक काम करिए, इसे क्रिप्टन ले लीजिए, 36 हो गया, फिर ये होना चाहिए 36 के बाद 4s2। 4s2 तो आर्गन के बाद आता था ना, 4s2 3d तो आर्गन के बाद आता था 4s2 और 3d ये सब। तो इसके बाद तो क्रिप्टन के बाद तो 5 एक नंबर आगे बढ़ जाएगा। तो आप एक काम करिए 5s2 और 3d नहीं 4d, 5s2 4d 4 ऐसे आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो जब होता था, क्रोमियम जैसा केस है, तो ऐसा जब होता था तब तो ये ऐसे हो जाएगा 5s1 और 4d5 इस तरीके से हो जाएगा ये। तो कुल मिला के ये फाइनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। जब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किस में कर रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन डी ब्लॉक। इसका मतलब पहली बात तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरी बात, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर 5 है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे जितने भी होंगे कम ही होंगे। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो इसका मतलब पीरियड यहाँ पे जो आएगा वो आपका 5 हो जाएगा। पीरियड यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब जब पीरियड 5 हो जाएगा तो इसका मतलब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितना होगा? ग्रुप में तो डी ब्लॉक में भी मैंने बताया था एस के इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर 6 हो जाएगा। ग्रुप नंबर 6 पीरियड 5, पहले पूछा था उन्होंने पीरियड फिर ग्रुप फिर ब्लॉक, यानी कि पहले पीरियड 5 ग्रुप 6 ब्लॉक डी। कैसा क्वेश्चन लगा? आई थिंक आप लोग आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स विच आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अमंग द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर्स विच आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें से? 29, 81, 46, 58। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनमें से कौन कौन से हैं? 29, 29। 29 को तो एक बार मुझे सबसे पहले 29 दिख रहा है, क्योंकि मुझे याद भी है 29 कॉपर हुआ करता था। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है मान लीजिए और वो करना चाहे तो उसके सबसे करीब कौन हो सकता है? इससे कम आर्गन हो सकता है 18 आर्गन, 4s2 20 और 3d 9 ऐसे हो सकता था। लेकिन हम सब जानते हैं इसका सही कन्फिग्रेशन 4s1 3d 10 होता था। यानी पहली बात तो ये आपका 29 वाला डी ब्लॉक का हो गया। ठीक, 30, ओके।
फिर आप आइए 81 पर, 81 और 46 और 46, 81 तो दूर का जा रहा है लेकिन 46 दिखाई दे रहा है कि 46 में आप क्रिप्टन की बात कर सकते थे, आर्गन क्रिप्टन 36 पे है ये, तो 36 अगर ये हो गया तो ये बन जाएगा आपका 5s2 38 और 4d8 88 यानी कि 8, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे और दिख रही है कि ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट हो। तो पहला और तीसरा ऑप्शन मिल ही गया हमें, तो दूसरे और चौथे का क्या करोगे देखकर, है ना बेटा। वैसे आपको मैं बता दूं कि जो 81 वाला है, देखते रहिएगा आप लोग, ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो 58 वाला है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन इनर्ट गैस एलिमेंट इज Z, then an element with which of the following electronic configuration will have the highest electronegativity according to Pauling scale। अभी हमने पॉलिंग स्केल को पढ़ा नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयंस रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाँ, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ये आप पढ़ भी चुके हैं, आप इस पर आराम से देख सकते हैं। क्या होगा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि जिसमें सारे के सारे में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हों। पहले वाले में अगर आप देखें, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 होता है और उसमें से एक निकल गया 18, Cl 17 होता है, एक आ गया 18। कैल्शियम आपका +2 पर है, इसका मतलब यहाँ भी 18। देखिए ये पहला वाला मिल रहा है हमें, तो ये भी 19 होता है, एक निकल गया 18, 17 होता है, एक आ गया 18, 20 होता है, 2 निकल गए 18, 21 होता है, 3 निकल गए 18। तो ये तो ऑलरेडी हमें मिल ही रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन अपने आप ठीक हो गया। क्या ज़रूरत है, बाकी सब आप खुद ही चेक कर लो, आप देखोगे आपको मिलेगा कि यार ये तो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। The increasing order of first ionization enthalpies of the elements boron, phosphorus, sulfur and fluorine, lowest first, सबसे कम वाली ionization enthalpy को आपको पहले रखना है, उसके बाद सबसे कम ionization enthalpy। चलिए करिए इसे ज़रा जल्दी से। आप सबको पता है ना भाई कि ये अगर आप इधर से देखोगे ना, तो ये जैसे बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इधर से आप अगर देखोगे तो ये आपका मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है ना। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है वो आपको करना है बोरॉन का, फास्फोरस का, सल्फ़र का, फ्लोरीन का। तो बोरॉन यहाँ पर इधर से इधर जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो फ्लोरीन का तो ज़्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना, फ्लोरीन तो मैक्सिमम पे होना चाहिए। इधर से इधर जाने पे Z इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो बोरॉन सबसे कम होगा। उसके बाद आप बात करें अगर सल्फ़र की और फास्फोरस की, फिर फास्फोरस से सल्फ़र वैसे ज़्यादा होना चाहिए इधर से इधर जाने पे, लेकिन इसकी हायर स्टेबिलिटी होती है ना, क्योंकि इसमें आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं फास्फोरस में, जिसकी वजह से सल्फ़र से ज़्यादा फास्फोरस हो जाता है। और ऊपर से नीचे है, ये तो ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए था। यानी ये वाला कौन से मैच कर रहा है, ये वाला हमारा मैच कर रहा है लास्ट वाले से मैच कर रहा है ये वाला
लास्ट वाले से मैच कर रहा है, ए बी सी डी होता है ये, इस वाले से मैच कर रहा है और किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बारे में आप थोड़ा सा इसको देखकर आराम से कर सकते हैं। और एक अच्छा क्वेश्चन AIEEE 2008 में आया था, नीट के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। पढ़िए ज़रा इसको, इतना लंबा क्वेश्चन है कि आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। पूरा क्वेश्चन आपके पूरे बोर्ड में आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा तो ये पूरे बोर्ड में क्वेश्चन आ गया है। रिएक्टिविटी के बारे में अभी आप बहुत ज़्यादा अगर इसको पढ़ेंगे बहुत आपका टाइम लगेगा। मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा, उससे आप इसको आसानी से निकाल लेंगे। आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन एल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मैक्सिमम फॉर। आयनिक मोबिलिटी की बात हो रही है कि आयनिक मोबिलिटी आपकी कैसे क्या होती है। थोड़ा सा इसके बारे में और बेहतर तरीके से आपको समझ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द आयनिक मोबिलिटी। होता क्या है कि जब आप किसी एल्कली मेटल आयन को एक्वस सॉल्यूशन में ले जाते हो तो उसका एक हाइड्रेटेड आयन बन जाता है, इसे हाइड्रेटेड आयन बन जाता है। आप सपोज करिएगा, याद रखिएगा कि लिथियम है, अच्छा, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है। वैसे आप देखिए इसका साइज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज बढ़ता जा रहा है, एटम का साइज इंक्रीजेज। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके से ज़रिए जो इसका हाइड्रेटेड आयन बनेगा, लिथियम का या सोडियम का या पोटेशियम का या रुबिडियम का, हाइड्रेटेड आयन का साइज घटता जाएगा। ये मैं आपको और ज़्यादा केमिकल बॉन्डिंग में भी बताऊंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा। हाइड्रेटेड आयन का साइज डिक्रीज करता जाएगा। अब हाइड्रेटेड आयन का साइज जब डिक्रीज करता जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि वो हाइड्रेटेड आयन इजीली मूव कर सकेगा और उसकी आयनिक मोबिलिटी यानी आयन का मूवमेंट करने का तरीका, तो इसलिए आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो आयनिक मोबिलिटी रुबिडियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप लोग आराम से पढ़ लोगे। कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बना रहा है? इसको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसमें कौन बना रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में अगर ध्यान से देखें आप, अब पहले तो क्वेश्चन करिए इसको आराम से आप। C22 माइनस O2 माइनस CO NO NO प्लस C22 माइनस CN माइनस N2, सब में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। जहाँ पर सब जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ जाएं वही समझ लीजिए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए आप C22 माइनस को लेते तो कितना होता है इसमें, इसमें देखिए आपका 6 इसका होता है, 6 दूनी 12 और 2 14, 8 दूनी 16 और 1 17 आता, तो ये तो फिर गलत हो गया। चलो NO प्लस 8 7 15, एक निकल गया 14, फिर N2 में भी 14
7 6 13, 7 6 13 और 1 14 एंड अगेन आपका C2 माइनस अगर देखा जाए ये भी 14, इसमें सब के सब आपके 14 वाले हैं। ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, यानी कि सब में ऐसी स्पीसीज जिनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं। और यहाँ पर आपके ये सब के सब बराबर है और इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहा जा सकता है। ठीक है बेटा। रेडियस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको हम सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। आगे का आप पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर और डिस्कशन करते हैं। ठीक है बेटा। अभी तो हमने 18 क्वेश्चन ही किए हैं, हमारे पास 51 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन क्वेश्चंस को करें और पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और पढ़ लें, ताकि आने वाले क्वेश्चंस और बेहतर तरीके से कर पाएँ। ओके, थैंक यू।